यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता, और भी आसान भाषा में कर देते हैं एक देश एक कानून। यही लेके आ रहे हैं ना ये लोग, इसी पे बवाल मचा हुआ है। अगर आप 20 दिन पहले का अपना वीडियो देखोगे ना ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, 20 दिन पहले बताया था कि यूसीसी का कानून आ रहा है, मोटे मोटे तैयार हो जाना मोटे मोटे। फिर बहुत साथियों ने कमेंट किया कि यूसीसी के बारे में आज बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, और इस यूसीसी का खास तौर पे सिखों पे क्या असर होगा, धार्मिक असर, सांस्कृतिक असर क्या होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताएंगे। इतना याद रखना, एक एक बात को बिल्कुल खोल के बता देंगे आपको, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखना, आपकी तब समझ में आएगा। थोड़ा सुनकर ये मत समझना हाँ बस इतना ही होगा, नुकसान इतना बड़ा है कि आपकी समझ में भी नहीं आएगा नुकसान क्या होने वाला है। वीडियो को पूरा सुनना। उससे पहले जो साथी नया जुड़ा है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब आते हैं यूसीसी के ऊपर। आज बहुत साथियों के कमेंट भी थे भाई यूसीसी के बारे में नहीं बोला, 20 दिन पहले बोल दिया था भाई, लेकिन आप लोग है ना पूरा वीडियो सुन नहीं पाए। चलो फिर भी बताते हैं। एक चीज याद रखना, जिनका ना खुद का कोई इतिहास हो, ना घर हो, ना लुगाई, वो ऐसे यूसीसी जैसे कानून लाते हैं मेरे भाई। याद रखना, ऐसे कानून लेके आते हैं वो, इनका खुद का कोई इतिहास है नहीं, दूसरे के इतिहास पर डायरेक्ट कब्जा कैसे करें, वो ऐसे ऐसे कानून। आपने एक चीज देखी सरकार की, जैसे ही नजदीक कोई चुनाव आता है, या तो ये कोई नया कानून लेके आते हैं, या फिर नया कोई मोटा ये पाखंडी बाबा लेके आते हैं। आप आशाराम, राम रहीम, ये एक और वो क्या हो कहानियां, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो उसको लेके आए थे जो सलवार पहन के भाग गया था, उसको लेके आए। इव एक और को बगेसर उसको लेके आ गए। इनके दो ही काम होते हैं, पंगा और दंगा। एक तरफ से एक कानून लिया हो, जैसे 3 कृषि कानून आए थे वो लेके आगे, दूसरी तरफ से किसी मोड्डे को लॉन्च कर दो। अब लोग कानूनों का विरोध करें या उस मोड्डे का वो करें, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सिंपल भाषा में सुनना, इस यूसीसी का सिख धर्म के ऊपर क्या असर हो रहा है, और फिर गहराई में बताएंगे आपको। गहराई बताएंगे, अगर आप उसको पकड़ के ना तो आप कामयाब हो जाओगे। दूसरे धर्मों की तरह सिखों में शादियों को लेकर अलग ही कानून है जिसका पालन किया जाता है। सिख धर्म में शादियां आनंद मैरिज एक्ट 2009 के तहत की जाती हैं, पता होगा सबको। यूसीसी लागू होने के बाद सभी के लिए इकलौता कानून आ जाएगा, ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम खत्म हो जाएगा। समझे कुछ मतलब? और सिंपल बता दूं इसको, और भी सिंपल कर दूं, ब्याह एक करो चाहे मत करो, पर लुगाई 10 रख लो, कोई दिक्कत नहीं इनको। ये है यूसीसी। सिखों में तलाक के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हिंदुओं में होती है। तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इस एक्ट में भी तलाक तभी ले सकते हैं जब शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे कोई लुगाई छोड़ के भाग गया, तलाक की कोई जरूरत नहीं थी, फिर उसका देश सौंप दिया। आसान भाषा में समझाएंगे एक एक बात आपको। सिखों पर तो और भी ज्यादा इतना बड़ा असर बता देंगे जो आपकी समझ में भी नहीं आएगा, समझ में आएगा लेकिन आप समझना नहीं चाहते। बिना किसी दिक्कत के तलाक लेने का कोई प्रावधान शामिल नहीं है, ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद नियम बदल सकते हैं। फिलहाल सिख समुदाय में होने वाले प्रॉपर्टी के बंटवारे और उत्तराधिकारी को मिलने वाले फायदे उनके पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं। यूसीसी लागू होने पर इसके भी नियमों में बदलाव हो सकते हैं। मोटा मोटा अपना देख लेना, खेती बाड़ी का कहां जाएगी वो किसी को पता नहीं लगेगा। सिख समुदाय की अपनी धार्मिक रीति रिवाज है, ये आया पॉइंट भाई जो आप सुनना चाहते थे ना पॉइंट, और इसको और भी खुलकर डिटेल में बताएंगे। जिन्हें समान नागरिकता संहिता के लागू होने के बाद सीधे तौर पर संबोधित करना कठिन होगा, ऐसे में यूसीसी के बाद हो सकता है कि सिख समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों में भी बदलाव हो। समझे? धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों में बदलाव। पहले इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों में बदलाव। आप गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करते हो, कुछ भी करते हो, नहीं कर पाओगे, सीधा और डायरेक्ट बता दिया आपको, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर कहते हैं समान नागरिकता संहिता, एक देश एक कानून, यही है ना। कोई अमृत छका दे, बच्चों को गुरु के नजदीक लगा दे, और फिर वो कोई अपनी मांग रख दे, उठाओ लगाओ एनएसए डालो डिब्रूगढ़ जेल में। एक वो मोटा पाखंडी अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो क्या देश तोड़ने की बात नहीं कर रहा। अब क्या इस देश में हिंदू नहीं रहते क्या? उसको अलग से हिंदुओं का देश चाहिए, उसके ऊपर एनएसए लगाया क्या?
उसको जेल में डाल लिया क्या? पहले उसको जेल में डालो एनएसए लगा के और उसी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डालो, तब हम मानेंगे कि आप यूसीसी जो लेकर आ रहे हो सही लेकर आ रहे हो। आगे सुनिए इनका यूसीसी। ये यूसीसी लाने के बाद जो आपने एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, देखा भी था, चाहता तो शुरू वाले दिन ही उसके ऊपर बोल सकते थे लेकिन नहीं बोलिया। वो जो एसईबीसी समुदाय के बीजेपी का नेता उनके मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा था, मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा था, तरह तरह की नोटंकीबाजी शुरू होगी उसके ऊपर, तरह तरह की नोटंकीबाजी। ये जानबूझ के ऐसी नोटंकियां लेते हैं। आपको पहले एक लाइन बोली थी ना, पंगा और दंगा, ये दो काम है इनके, दो काम है इनके, पंगा लेते हैं और दंगा करवा देते हैं, खुद साइड में हो जाते हैं, खुद साइड में हो जाते हैं। अब ये यूसीसी ले आए, उधर तो बाबा लॉन्च कर देंगे, देखना हो सकता है किसी दिन एकदम से अचानक से न्यूज आएगी रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कट होगा, देखना बहुत बड़ा बाबा है, ये क्या बताएगा। वो बाबा दौरा मेरा आधार कार्ड नंबर पूछ लो ना, आधार कार्ड नंबर तो चल साइटों पर चढ़ा हुआ है, और पूछूंगा बता देगा क्या बाबा? बता देगा वो बाबा। ये पाखंड की दुकान है इनकी, ये पाखंड की दुकान चलती है और अपने देश में खासकर चलती। यही पाखंड की दुकान फिर सभी जगह पे खुल जाएगी। सबको पता है सिख समुदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती, नहीं होती ना मूर्ति पूजा। करते हैं कुछ लोग लेकिन वो सिख नहीं है, वो पग्गों में सिर फंसाने वाले हैं, फिर करते हैं। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बात कही थी, याद है या भूल गए सिखो, कि जिंदा देह कोई गुरु नहीं होगी, आज के बाद शब्द ही गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब भी सबका गुरु है, बोला था ना, ये पूरी मानवता का गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब। और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जिंदा देह है, जिंदा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ, मना मत करना। फिर उसके बाद जिंदा शरीर को कैसे गुरु बना रहे हो? अभी एक बाबा और लॉन्च हो रहा है पंजाब के अंदर, पता आपको? ना 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 ना, राम रहीम नहीं, राम रहीम तो पहले लॉन्च हो लिया। एक और आ रहा है, डूडी बजा गए, पीले प्याले लत्ते घेर के, एक बाबा और लॉन्च हो रहा है, पंजाब के अंदर लॉन्च होगा वो। वहां भी यही पाखंड चलेगा, ताली बजाओ थाली बजाओ दिया मोमती टॉर्च, ये फिर सिखों में चलेगा। पहले ही बताया था सिखों को विरोध करना पड़ेगा, यूसीसी का करना पड़ेगा विरोध। नहीं तो अगर आप बोलते हो ना, क्या एक बात बोलते हैं, साड़ी कौम वखरी साड़ा इतिहास वखरा, हाँ भाई है, मानते बिल्कुल है। उसके बाद अगर आप ये बोलोगे ना कि देश की आजादी के लिए सिखों ने 90% कुर्बानियां दी, वो सीधा बता देंगे 9% भी नहीं दी। तुम भी हिंदू हो, हिंदुओं ने कुर्बानियां दी है, किसी सिख ने कुर्बानी नहीं दी। ये आएगा, तुम्हारे सामने आएगा, देख लेना। तुम अगर ये बोलोगे कि मुगलों को मार के भगाने वाले या अपना खालसा राज था, अफगानिस्तान तक लाहौर हमारी राजधानी थी, नहीं 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 नहीं, वो लाहौर राजधानी हिंदुओं की थी, सिखों की नहीं थी। सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, ये आएगा आपके सामने, सामने आएगा आपके। सॉरी, उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे। उस दिन क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूसीसी लागू हो चुका होगा। यूसीसी लागू तो इसका मतलब तो फिर इन्होंने तो कोई देश के लिए कुर्बानी दी ना, कोई धर्म के लिए कुर्बानी दी ना। ये तो इतने बड़े धर्म के देश के ठेकेदार हैं जिन्होंने देश के लिए भी कुर्बानी दे दी, धर्म के लिए भी कुर्बानी दे दी। उनको मिला जुला के बना के कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुणबा जोड़ा, वो भानुमती का कुणबा बना देंगे। अगर सिख ये भी बोलेंगे कि ये हमारा इतिहास नहीं है, तुम्हारा वो इतिहास है ही नहीं। उसके बाद जो अपने दसों गुरुओं से लेके और गुरु ग्रंथ साहिब तक, इन सबको हिंदी में मिक्स कर दिया जाएगा, हिंदी में मिक्स कर दिया जाएगा। ये है यूसीसी, ये है यूसीसी। जिसकी समझ में आए ना, समझ में आए यूसीसी क्या है। यूसीसी डायरेक्ट तुम्हारी होंद के ऊपर ना, अब गर्दन के ऊपर पैर रखा जाएगा। ये है यूसीसी। मत करना विरोध, मत करना विरोध। जब मिला के सब कुछ तब तुम्हारे सामने रखा जाएगा ना, फिर बोल के दिखाना। इसलिए हम इतिहास बता रहे थे पंजाब का। पता था ना पंजाब के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, वो समय यही है। या तो सबके लिए पहले ही कानून एक जैसा करो, फिर आजाद देश के नागरिक गुलाम हो, नागरिक, और गुलाम नागरिक ही रहोगे। और अब बुरे तरीके से गुलाम बनाया जाएगा। शारीरिक गुलामी से आजादी मिल जाती, मानसिक गुलामी से कभी आजादी नहीं मिलती। और मानसिक गुलाम तुम्हारे को धीरे धीरे बनाया जा रहा है, और ये यूसीसी है ना, तुम्हारे को पूरा मानसिक गुलाम बना देगा। बताने को बहुत कुछ है, इतना बता सकते हैं कि आप बातें खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। वीडियो को शेयर कर देना, इसलिए सिंपल शब्दों में बताया। और गहराई से चाहिए ना तो आप है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, और ज्यादा गहराई बताएंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तोते, ये जो खोते हैं ना, ये हमारे तोते उड़ाने की सोच रहे हैं। क्यों ना खोतों के तोते उड़ा दे। ये खोते नया कानून, नया मोड़ा तभी लॉन्च कर देते हैं, इनके तोते उड़ाने हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको और गहराई में बता देंगे। 9518883630 9518883630, ये व्हाट्सएप नंबर, ओनली फॉर व्हाट्सएप पे मैसेज करना। पहले ही बता दिया, फोन करोगे नहीं उठाया जाएगा भाई, नहीं उठाया जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।